अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं सैलेंस कैप्सूल पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, इसके अंदर कौन सा फार्मूला और ये कौन सी कंपनी का है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार उनसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सैलेंस कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी यानी कि सर्ले कंपनी का जो ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है, उस कंपनी का एक कैप्सूल है। इसके एक डब्बे में 14 कैप्सूल होते हैं और सैलेंस कैप्सूल 30 mg। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है वो लांसिप्राज़ोल, एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो कि मैदे के लिए एक ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का फार्मूला है। अगर मैदे का आपको किसी किस्म का मसला है, मसला आपको खट्टी डिकारें आते हैं, मैदा खाना हज़म नहीं होता, खाना जब खाते हैं खाने के बाद फ़ौरन जलन महसूस होती है, मैदे की नाली में जलन बन जाती है, पेट में हवा बंद हो जाती है, हवा बनना शुरू हो जाती है, यानी कि गैस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गैस खारिज नहीं होती। तो इनको मसले को कंट्रोल करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से कैप्सूल मिल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आप आजकल दौर जदीद है, अक्सर लोग ज़्यादातर तेज़ मसाला जात की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, होटलिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी तेज़ मसाले की वजह से उनके मैदे में नाली में जलन बन जाती है और मैदे में काफ़ी स्टोमिक प्रॉब्लम यानी कि मैदे में काफ़ी ज़्यादा उभार सा बन जाता है और मैदे में सोजिश हो जाती है, जिसकी सोजिश को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अच्छे कैप्सूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्टोमिक प्रॉब्लम के मसले को ख़त्म करने के लिए अच्छा और बेहतरीन किस्म का जो स्टोमिक को ठंडा करे और ख़त्म करे इन्फेक्शन को, उस कैप्सूल को ऐसे जैसा कि लांसिप्राज़ोल कैप्सूल है, एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल जो कि मैदे के उभार को ख़त्म करे और मैदे की नाली को जो जलन बना हुआ एक कैप्सूल खूब खाली पेट यूज़ करें। इस्तेमाल करने पर जो आपको मैदे की नाली का जल है, मैदे में हाजमा ठीक नहीं होता, मैदे में उभार बन जाता है और मैदे में गैस बन जाती है और गैस की वजह से पेट में शदीद दर्द सोजिश बन जाती है, तो पेट खट्टी डिकारें आते हैं, मैदे की नाली में जलन, बाज़ औक़ात ज़्यादा मेडिसिन भी खाने से ये मसले मसाइल का शिकार बनते हैं। कुछ मसले इस तरह भी बन जाते हैं कि बाज़ का ज़्यादा मैदे के स्टोमिक प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि ज़्यादा मैदा ख़राब होने की सूरत में वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग आती है और वोमिटिंग इतनी शदीद आती है कि इंसान कुछ लम्हे के लिए निढाल भी हो जाता है और पानी की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे में इनको कंट्रोल करने के लिए एक कैप्सूल सुबह शाम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नोयत का मसला तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल पहले वैसे तो आपको पहले दिन इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल इंशाअल्लाह जो आपको मैदे का इनमें से मसला है तो एक बार ज़रूर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा नोयत का मसला है तो सुबह शाम, अगर कम नोयत का मसला है तो एक कैप्सूल रोज़ाना खाली पेट 7 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। बाज़ का ऐसे होता है कि आप ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, किसी मसले का शिकार है तो उसको मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो फिर भी मैदा ख़राब हो जाता है, जिसको फिर भी आप लांसिप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके सैलेंस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल खाली पेट इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आप अपने इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वैसे जिगर का मरीज़ हो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो अपने ज़ाती मौले से मशवरा करें और ख़वातीन प्रेगनेंट में वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। बाकी हर किसी भी मरीज़ को एहतियात इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।